प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां और बढ़ती नजर आ रही है। हर जगह चुनावी रंग में लोग रंगे नजर आ रहे हैं। बात की जाए विधानसभा के क्षेत्र क्रमांक के वार्ड 77 की, तो यहाँ पर प्रत्याशियों का जो है जनसंपर्क जारी है। बात की जाए भाजपा के प्रत्याशी प्रियंका चौहान का जनसंपर्क यहाँ पर लगातार जारी है और अच्छा खासा समर्थन उन्हें यहाँ पर आम जनता से मिल रहा है। किस तरह का वार्ड का चुनावी इतिहास रहा है, क्या कुछ जो प्रत्याशी है उनकी प्राथमिकता है, क्या कुछ मतदाता चाहते हैं, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम इंदौर से जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। प्रवीण जी, जानना चाहेंगे इस वक्त अगर बात की जाए चुनावी माहौल की, किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है? जी बिल्कुल, आप देखिए मेरे पीछे जिस तरीके का हुजूम आपको नज़र आ रहा है, ये हुजूम जो है वो संकेत दे रहा है कि पूरे इंदौर शहर में प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक गली में जो है वो चुनावी रंग जमने लगा है। हर जगह कहीं ना कहीं ढोल नगाड़ों के साथ प्रत्याशी हर घर में पहुंचकर जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और वे अपने द्वारा किए गए काम या जो आने वाले समय में वो काम करेंगे उन सब कामों को बताने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं ताकि वह जनता का आशीर्वाद ले सके। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वार्ड 77 की भाजपा प्रत्याशी प्रियंका चौहान। हम उनसे जानेंगे। प्रियंका जी, लंबे समय से जो है वो इस क्षेत्र में पार्षद बीजेपी के रहे हैं, अब भाजपा ने अब आपको टिकट दिया है, किस उद्देश्य के साथ, क्या विजन लेकर आप इस चुनाव मैदान में? देखिए, मेरा ये विजन है कि अभी तक जो भी पूर्व में काम हुए हैं, जैसे जो भी पूर्व पार्षद पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी द्वारा किए गए कार्य हैं, मैं उन्हीं सब कार्यों को आगे बढ़ाऊंगी। जो भी हम लोग के प्रस्तावित हैं कार्य, उन्हें भी हम लोग पूरा करेंगे जी। और शिक्षा रही, ड्रेनेज हुआ, पानी की समस्या जो हुई, स्ट्रीट लाइट हुई, जो भी जहाँ भी थोड़ा बहुत कुछ बचा है उसको हम लोग करने की जल्दी से जल्दी कोशिश। पिछले 4-5 दिन से आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? काफ़ी अच्छा मिल रहा है, सभी का प्यार, छोटों का स्नेह, बड़ों का प्यार, आशीर्वाद, काफ़ी अच्छा है सब कुछ, सभी जगह अभी सभी पॉजिटिव रिस्पांस है सभी जगह हम लोगों को। अच्छा, हम देखते हैं कि राजनीति में लोग जो है वो उच्च शिक्षित लोग अधिकतर नहीं आते हैं। आपने शिक्षा भी अच्छी ग्रहण की है, MBA कर रहे हैं, और जो इतना उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वो राजनीति को गंदा समझते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं राजनीति को गंदा नहीं समझती हूँ। पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे तभी लोगों का विजन चेंज होगा, तभी लोगों की सोच अलग होगी। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, CM शिवराज सिंह चौहान जी, बाकी सभी जो भी बड़े हैं, सभी का यही मानना है कि कोई भी फील्ड में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसका विजन, उसका नज़रिया, उसका काम करने का अंदाज सब कुछ बहुत अलग होता है, बहुत सटीक और अच्छा होता है। तो मैं इस चीज़ को गंदा नहीं समझती। हो सकता है कि हम पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आए तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करें, लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और इस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाएं, हमारी भूमिका को। तो मैं लेकिन अभी तक आप जो है वो राजनीति से जुड़ी नहीं रही हैं, शिक्षा में रही हैं, घर के या अन्य और दूसरे जो पारिवारिक बिजनेस होगा उसको संभालने में रही होंगी, लेकिन राजनीति एक पूरा अलग सब्जेक्ट हो गया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जुड़ी नहीं थी। हम लोग यहाँ पे हमारे भैया जो हैं वो पहले से पार्षद हैं, हमारे मामा सब लोग, सभी लोग एक कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं परिवार में पॉलिटिक्स का माहौल रहा। बिल्कुल है। तो मैं बिल्कुल इससे कटी हुई नहीं हूँ, पर हाँ, और मेरा विजन भी बहुत साफ है इन सब चीज़ों को लेके कि मैं इसको गलत नहीं समझती। पूर्व में दीपिका कुछ पूछना चाहती जी। में भी यहाँ पर भाजपा पार्षद रहे हैं और उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाने की यहाँ पर जो फिलहाल भाजपा प्रत्याशी है वो बात कर रही है, लेकिन किस तरीके से, क्या कोई खाका तैयार किया गया है, क्या कोई प्लानिंग तैयार की गई है, आम जनता के बीच किस बात को लेकर जा रही है, किन मुद्दों को लेकर जा रही है? जी बिल्कुल, दीपिका जानना चाहती हैं कि आप किन मुद्दों के साथ जो है वह जनता के बीच पहुँच रही हैं? देखिए, मेरा सबसे मेन मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ड्रेनेज और लाइट है, और इसके बाद भी जो भी चीज़ें हैं उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल खरे उतरेंगे। हमारे साथ इस वार्ड के सबसे वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद हैं, घनश्याम वर्मा जी। घनश्याम जी, लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं, आपके परिवार से आपकी माताजी भी सरपंच रही हैं, इस पूरे क्षेत्र को आप भली भांति जानते हैं। पहली बार पिछली जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, पहली बार ये वार्ड जो है वो नगर निगम में शामिल हुआ था, सरपंच के बाद अब पार्षद, इसको कैसे देखते हैं इस सफ़र को आप?
क्योंकि राजनीति में अगर नेता वही होता है जो सक्रियता से जुटा रहा कर क्षेत्र के विकास के लिए। मैं 94 में मेरी मम्मी सरपंच थी बिलावली में, आपने देखा होगा तो हमने अटल जी के समय भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में उस सड़क को बनाया था। मध्य प्रदेश में बनने वाली पहली ऐसी सड़क थी जो कम समय में बनी थी, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ आपको जी। और इसी तरह हम लोग विकास के कार्य शुरू से करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही इस क्षेत्र में विकास किया है। आज वर्तमान में जो विधायक जी हैं उनका कोई खाता ही नहीं खुलता यहाँ पर। कांग्रेस के लोगों को एक मैं संदेश देना चाहूँगा, सिर्फ ये लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी इन्होंने कोई काम नहीं किया। 1.5 साल का कोई मंत्री रहे और 8 साल का विधायक रहे और क्षेत्र में आप जाकर के चर्चा कर लें उनके विकास कार्यों की गाथा। हमारा पार्षद का छोटा सा कार्यकाल रहा, लेकिन हमने एक पैम्पलेट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि हमने पार्षद के जो कार्यकाल के अंदर 7-8 साल हो गए, 125 करोड़ से अधिक के कार्य हम आपको दिखा सकते हैं एक एक पैम्पलेट के माध्यम से। और वर्तमान में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सरपंच रहे, उस समय एक अलग पृष्ठभूमि थी, अब जो है पंचायत से ये वार्ड बन गया है। किस तरह के बदलाव आप इन वर्षों में देख पाए हैं? क्योंकि पंचायत की एक अवस्था बहुत अलग होती है, एक ग्रामीण परिदृश्य होता है और हम लोग शहर से जुड़े हुए हैं। और शहर से जुड़ने के कारण यहाँ पर टाउनशिप काफ़ी आप देखें तो लिम्बोदी में बड़ी बड़ी मल्टियाँ, चूँकि इस कॉलोनी में मल्टियाँ आदि के उसका एक रीज़न है, शासन ने मास्टर प्लान के अंदर इसको आवास में घोषित किया है। इसलिए यहाँ से अगर पत्थर मुंडला तक जाए तो ये आवासीय क्षेत्र हो गया पूरा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का परिदृश्य जैसे जैसे शहर में आता चला जाता है तो परिदृश्य बदलता जाता है। लोग अपनी वो मकान वगैरह सब जो रोड्स वगैरह ड्रेनेज वगैरह आप देखें तो एक बहुत बड़ा काम किया इस वार्ड के अंदर। मूलभूत सुविधाओं भी की जो अपेक्षा है वो भी बढ़ती जाती है। मूलभूत सुविधा इतनी अधिक है लोगों की, लेकिन हमारे जो पूर्व पार्षद पुष्पेंद्र सिंह चौहान रहे हैं, हम लोग मधु वर्मा जी और उमा शशि शर्मा के समय से भी, कैलाश जी के समय से, मालिनी लक्ष्मण जी गोड़ की समय से, मैं बताऊं आपको, हम लोगों ने हमारे रिलेशन, हमारे व्यवहार एक ऐसा हैगा कि हमने शायद मोगे जी भी महापौर थे, हमने पंचायत क्षेत्र में सम्माननीय मोगे जी के मार्गदर्शन में भी काम किया और एक ड्रेनेज लाइन हमने बिलावली में बहुत बड़ी सौगात दी। जो काम असंभव होता है, लेकिन मेरा एक कहना है आप सभी, आपके माध्यम से भी, आप सक्रियता से लगे रहो। उस काम कोई बड़ा नहीं होता, आपकी सक्रियता बड़ी होती है। अगर आप सक्रियता से जिंदी ताकत से लगे होगे तो कोई काम बड़ा नहीं होता, सब काम को आप कर सकते हैं। बिल्कुल सक्रियता की बात कर रहे हैं तो हम पुष्पेंद्र चौहान जो यहाँ पूर्व पार्षद हैं उनसे बात करेंगे कि पुष्पेंद्र जी क्या विजन लेकर आप उतरे थे और कितने काम आप कर पाए? भारतीय जनता पार्टी का एक ही विजन होता है, सबका साथ सबका विकास। उसी विजन के साथ हम आगे बढ़े थे और क्षेत्र में कम से कम 125 करोड़ के विकास कार्यों के हम पूर्ण कर चुके हैं और आगे भी हमारे कई काम 3 से 4 करोड़ रुपए के प्रस्तावित है। आचार संहिता के कारण हम वो काम कर नहीं पाए हैं। 1 महीने के अंदर चुनाव के बाद हम वो कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विकास की बात करती है। हमारे चारों महापौर रहे हैं, कैलाश जी रहे हैं, उमा शशि शर्मा जी रहे हैं, मोघे जी रहे हैं, उसके बाद में हमारी माननीय मालिनी गौड़ जी रही है। उनका विज़न साफ होता था, स्वच्छता में हम देश में 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं और आगे भी हम नंबर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक विजन होता है सबका काम करना, सबका साथ चाहिए और सभी के साथ चाहिए। जब सबका साथ मिलता है तो विकास भी उतनी तेज़ी से होता है। मैं नहीं मानता कि पंचायत में जब था तो इतनी तेज़ी से विकास होता है। 2015 में जो स्थिति थी पंचायतों की, आज 2022 में देखेंगे तो आप परिदृश्य विकास की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा पुष्पेंद्र जी, आपने करोड़ों के काम कराए करते भी, लेकिन प्रमुख वो कौन से काम है जिससे आपने वार्ड की दशा दिशा बदलने का? प्रमुख कार्य जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि विकास की बात हुई थी, जब लिम्बोदी हम गांव में आते थे तो यहाँ पे 10-12 फीट का रोड हुआ करता था, वो भी उबड़ खाबड़ था। हमने 1,75,00,000 रुपए की लागत से लिम्बोदी मार्ग बना है गांव के लिए। हमने पानी की 2-2 बड़ी टंकियाँ बना दी है, उससे पूरे वार्ड में नर्मदा के जल हेतु लाइन बिछा दी गई है। इसके अलावा हमने जो भी सेफ्टी टैंक हुआ करते थे, नाले में जो पानी जाता था, स्वच्छता के जो गंदगी फैलती थी कॉलोनियों में, आसपास कॉलोनियाँ लगी हुई थी जो फैलती थी, वो हमने सेफ्टी टैंक को सब ड्रेनेज लाइन से जोड़कर हम उसको ट्रीटमेंट प्लांट तक ले गए हैं। इस प्रकार से हमने जहाँ पे
निचली बस्तियों में या कॉलोनियों में रोड और ड्रेनेज की समस्या थी, जहाँ 1-1 फीट पानी भरा होता था, वहाँ पे हमने ड्रेनेज लाइन रोड डालने का कार्य किया है। मतलब क्षेत्र में कम से कम 50 से 60 रोडें बना दी है, 50 से 60 स्थानों पर ड्रेनेज लाइन डाल दी गई है। पर्यावरण की दिशा में भी काम किया है। पर्यावरण की दिशा में हमने शमशान घाट के अंदर अभी करीबन 200 पौधे हमने समाज की तरफ से लगाए गए थे। बिलावली लिम्बोदी तालाब हमारे यहाँ खूबसूरत वादियों का सौंदर्यीकरण वैसे ही है, वहाँ पर हम समय समय पर वृक्षारोपण करते हैं और क्षेत्र के लिए जो भी हम सौंदर्यीकरण करते हैं वो आप लोगों के सामने है और आप लोगों की मदद से हम हमेशा समय समय पर उसको दिखाते हैं। दीपिका, जिस वार्ड में हम खड़े हैं वो वार्ड या कहें लिम्बोदी जो क्षेत्र है वो पूर्व में कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन ये विकास कार्यों ने इस गढ़ को ध्वस्त किया और इसका असर सिर्फ आम जनता पर ही नहीं पड़ा है, यहाँ के नेताओं पर भी पड़ा है। जो यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे उन्होंने भाजपा की रीति नीति को समझते हुए, भाजपा को समझते हुए, उसके विकास कार्यों को समझते हुए अब भाजपा में प्रवेश कर लिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथ कई साथियों को, पदाधिकारियों को भी भाजपा में प्रवेश दिलाया। हमारे साथ मौजूद है समंदर पटेल, जो पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं। किस तरह की स्थिति थी पहले और अब पुष्पेंद्र जी ने वार्ड संभाला और अब कमान आने वाले दिनों में प्रियंका जी के हाथ में आने वाली? पंचायत जब थी, पंचायत में सीमित संसाधन होते हैं। पंचायत में मैं सरपंच रहा, हमारे साथ में मज्जन बिया बिलौली के सरपंच हुआ करते थे। हमने बहुत प्रयास किए, काफ़ी विकास मज्जन बिया ने बिलौली में किया, लिम्बोदी भी। हमने जो पंचायत में जितने साधन होना हमने विकास किए, काफ़ी काम किए। बाकी जो काम निश्चित नगर निगम में आने के बाद इस क्षेत्र का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, क्योंकि क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आबादी भी बढ़ी है। इस क्षेत्र में पुष्पेंद्र भाई ने पार्षद के रूप में रहते हुए यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सौगात है इस क्षेत्र को। निश्चित जो लिम्बोदी का मेन रोड है, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, ये रोड बनाया। पानी की समस्या, जो नर्मदा का पानी आज घर घर तक पूरे वार्ड के अंदर 2 टंकियाँ बन चुकी है, चालू हो गई है, 2 टंकियाँ और चालू होना है। उसके बाद गार्डन क्षेत्र के जो थे वो काफ़ी विकसित हुए हैं। स्कूलों का भी जो है उनमें भी काफ़ी नवनिर्माण हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे कांग्रेस के रूप में इनको टक्कर दिया करते थे, अब इन्हीं के साथ है। ये विचारधारा का मामला था। जब थे कांग्रेस में तो हमने प्रतिद्वंदी थे, और आज जब एक परिवार के सदस्य हो गए तो आज एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित वार्ड नंबर 77 से इस बार भारतीय जनता पार्टी की महापौर जी पुष्पेंद्र भार्गव जी है, हमारी प्रियंका जी चौहान है, ये ऐतिहासिक मतों से विजय होगी। और निश्चित मैं तो ये कहता हूँ कि 85 वार्डों में सबसे ज़्यादा वार्ड से अगर बड़ी जीत होगी तो वार्ड नंबर 77 से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि हमारे साथी जो थे वो राष्ट्रवाद और विकास की जो विकास धारा थी उससे जुड़कर आज वो भाजपा के साथ है। और निश्चित आज बहुत बड़ा बदलाव वार्ड नंबर 77 के अंदर है कि कार्यकर्ताओं में देख रहे हो जिस तरह का एक उत्साह और एक जुनून जो यहाँ है, तो ये निश्चित ये बहुत बड़े वोटों में तब्दील होगा और आने वाली 6 तारीख को वार्ड नंबर 77 का इतिहास रचेगा। माता जी, हम देखते हैं कि महिलाएं सामने नहीं आती, बाहर निकलती नहीं है, लेकिन प्रियंका जो है वो बाहर आई हैं, राजनीति में अब उसका ककाहारा सीख रही हैं, उच्च शिक्षित हैं। क्या परिदृश्य और बदला हुआ नज़र आएगा आपको आने वाले समय में जब वो चुनाव जीत कर जाएंगी? हाँ, बिल्कुल आएगा जी। क्यों, पहले है ना, जैसे महिला उनको पर्दा प्रथा में रखते थे, अब बिल्कुल उनको घर से निकाला गया है। तो जैसे ऊपर से ही मोदी जी ने भी बोला हुआ है, शिवराज जी चौहान ने भी बोला हुआ है कि महिलाओं को आगे बढ़ाइए, तो उनको सब सीटें देते हैं, महापौर की दी है, पार्षद की दी है, तो इसलिए बिल्कुल बहुएं आगे आएंगी। और सरपंच के टाइम से भी दे रखी है, तो इसलिए वो बिल्कुल आगे बढ़ेंगी और विकास करेंगी और आगे भी महिला उच्च शिक्षा पे। अच्छा, महिलाएं घर का कामकाज करती हैं, समझती हैं कि घर की समस्याएं कैसी है, तो वैसी उसको हल करती हैं, तो शायद वार्ड की भी समस्या समझकर उसको जल्द से जल्द हल कर सकती है। हाँ, बिल्कुल करेंगी ना, क्यों, वो घर से एक बहू बन के आती है, पूरा घर संभालती है, पूरा परिवार, एक तो नहीं वो 2-2 परिवार संभालती है, माता पिता का भी, ससुराल का भी, और फिर वो जन सेवा के लिए भी कार्य करेंगी, बिल्कुल करेंगी वो तो। क्यों, उनको इतनी शिक्षा रहती है माता पिता की, सास ससुर की, तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगी। अच्छा प्रियंका, हम देखते हैं कि आरक्षण तो हो गया, पहले इतना मिलता नहीं था महिलाओं को चांस, आरक्षण के बाद इस तरह का चांस मिलने लग गया, महिलाएं राजनीति में भी आगे आने लग गई। आप चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ इस तरह का भी कुछ एक अलग जगाने का प्रयास करेंगी कि क्षेत्र की महिलाएं या बच्चियां जो है वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े, समाज के कामों से जुड़े? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी हर एक महिला, हर एक बच्ची और कोई भी हो, मतलब मैं ये चाहूँगी, बिल्कुल चाहूँगी कि हर महिला अपने स्तर पे कोई भी काम करे
और आजकल इंडिपेंडेंट वुमेन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बिल्कुल चाहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़े और अपनी फील्ड में जो उन्हें पसंद है उस फील्ड को चूज़ करें और उसमें आगे बढ़ें। दीपिका प्रवीण कुछ जी, जानना चाहती है। जी जैसा कि आपने दीपिका। बताया पहले से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और उसके बाद लगातार जो है विकास कार्यों के बलबूते जो है आज भाजपा प्रत्याशी को इस हद का समर्थन आम जन का मिल रहा है। लेकिन बात की जाए, देखिए पूरे विश्व में भारतीय महिलाओं के मैनेजमेंट की मिसाल दी जाती है, जिस तरीके से वो मैनेजमेंट करती है। उसके बाद जब प्रियंका ने MBA की पढ़ाई कर रही है, कितना इसका इस्तेमाल ये राजनीति में करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में नगर निगम से काम करवाना होता है, सामंजस्य कैसे बिठाएंगी और ये जो पढ़ाई इन्होंने की है ये काम में आएगी? बिल्कुल सही दीपिका ने महत्वपूर्ण और आपसे जुड़ा हुआ, चूंकि अब MBA कर रही, मैनेजमेंट का विषय है। चुनाव में भी जो जीत के बाद काम कराने के लिए काफ़ी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो स्किल काम आएगी आपको? जी बिल्कुल आएगी। मैंने फर्स्ट अपने इंट्रोडक्शन में और मैंने जब हम लोगों का यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन था तब भी मैंने कहा था कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इन एवरी फेस ऑफ लाइफ मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको सबसे पहले उन सभी चीज़ों की आपको प्लानिंग करना होगी, देन आपको उसको एग्जीक्यूट करना होगा, उसकी मॉनिटरिंग करना होगी, एंड देन आफ्टर यू हैव टू कंट्रोल इट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। घर में भी ये करती हैं आप, और अब आम जीवन में और जब पब्लिक जीवन में आप उतर जाएंगे तो उसको और बेनिफिट मिलेगा। MBA का जो मैनेजमेंट का फंडा आपने सीखा वो इसको मदद करेगा। जी बिल्कुल, फॉर श्योर इट इज़ वेरी एप्लीकेबल टू इट। मज्जन जी, हम देखते हैं कि लगातार कई, और आप तो वरिष्ठ नेता हैं, एक नब्ज समझते हैं पूरे इसकी। अगर हम ओवरऑल बात करें इस विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या परिदृश्य सामने आने वाला है? राऊ विधानसभा की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जितने वार्ड हैं करीब करीब सारे वार्ड अधिक मतों से जीतेंगे। उसका एक कारण मैं समझता हूँ कि सम्मानित जो भी इस क्षेत्र से विधायक रह गए हैं उनकी कोई कार्य के प्रति रुचि नहीं होती है। वो सिर्फ अपने जन्मदिन में कहीं चले जाना, कहीं वैसे चले जाना, और उसके धरातल पे उनका जुड़ाव नहीं है कि कहाँ पर कौन सी क्या समस्या। मैं बताऊँ, हमारे वार्ड में उनके द्वारा कोई भी विकास के कार्य नहीं किए गए। मतलब उनकी निष्क्रियता जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित होगी, और आपकी सक्रियता आपके लिए एक मिसाल बनकर और लोगों के बीच में मन बनाएगी। तो बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके का माहौल वार्ड 77 में हमको नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं हमारे पीछे जो है वो हुजूम लगा हुआ है। अभी फिलहाल हमारे लाइव के चलते जनसंपर्क रुका हुआ है, लेकिन घर घर से, हर घर से प्रियंका को समर्थन मिल रहा है। उसका प्रमुख कारण है कि पुष्पेंद्र चौहान ने जो काम किए हैं उस काम का प्रतिफल प्रियंका को मिलता नजर आ रहा है। हालांकि मज्जन वर्मा जिस तरीके से बता रहे थे कि सक्रिय जो रहेगा उसको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी, और निष्क्रिय जो रहेगा उसको विफलता हाथ लगना निश्चित है। तो जिस तरह का माहौल यहाँ वार्ड 77 में हमें फिलहाल नज़र आ रहा है वो ये है कि भाजपा की उम्मीदवार प्रियंका चौहान जो है वो भारी मतों से जो है वो जिताने के लिए मन बनाया है यहाँ की। धन्यवाद प्रवीण जी, और धन्यवाद सभी लोगों से जो हमसे जुड़े इस लाइव के दौरान। बात की जा रही थी इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 77 की। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी प्रियंका चौहान का जनसंपर्क लगातार जारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जनता का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। बात की जाए तो वार्ड 77 से भाजपा ने एक शिक्षित और युवा प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका जो है MBA की पढ़ाई कर रही है, और बहुत कम समय में, हालांकि उनके परिवार का अच्छा खासा दखल रहा है यहाँ की राजनीति में, लेकिन बहुत ही कम समय में प्रियंका ने भी अपनी यहाँ पर एक पहचान बनाई है। आपको बता दें कि एक क्षेत्र पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय में यहाँ पर जो पूर्व पार्षद हैं उन्होंने यहाँ पर जितने विकास कार्य किए हैं उसके चलते अब जो है आम जन का भाजपा को समर्थन मिल रहा है, और यही जो है प्रियंका के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये जन समर्थन जो क्षेत्र है उसके विकास में सहयोग प्रदान करेगा। डिजियाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।